सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से हटके शनिवार आपके पास लाए 13 नवंबर। आज कुछ करेंगे खास बात, अपने पावन तीर्थ से करेंगे शुरुआत। बस आज यही की बात, 27 किलोमीटर की वंदना पावन तीर्थ श्री सम्मेश शिखर की, जिसके अंदर मात्र एक दिगंबर जैन मंदिर है। 8 किलोमीटर चढ़ते हैं ना तो उसके बाद आता है चोपड़ा कुंड, जहां पर हमारा 25 साल से ज्यादा एक मंदिर है जो आप देख रहे हैं। और इसी को 30 महीने से जिसमें ताला बंद है, हजारों समाज के लोग आते हैं, हजारों लोग प्रयास करते हैं ताला खुल जाए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी अपने प्रयास कर रही है, समन्वय समिति शिखर जी अपने प्रयास कर रही है, जिन्होंने बनाया है वह भी प्रयास कर रहे होंगे, और भी समाज के लोग वहां 100 से ज्यादा संत विराजमान कर दिए, वह भी प्रयास कर रहे हैं। हर की एक ही इच्छा है, यह ताला खुल जाए। भगवान कभी ताले में नहीं रहते, इसीलिए चैनल महालक्ष्मी पिछले 10 दिन से यह प्रयास कर रहा है। और देखिए हम सीधा पहुंच गए भरत मोदी के पास, जिन पर सारे आरोप लग रहे हैं कि जानबूझकर ताला बंद करके वह जैन समाज से भगवान के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में यह दूरी बनाकर रखे हैं। सीधी बात करी हमने, खरी खरी कड़वी कड़ी भरत मोदी के साथ। भरत मोदी जय जिनेन्द्र, आपसे आज बात हो रही है। पिछले 3-4 दिन से बात करें, 30 माह से चोपड़ा कुंड का मंदिर बंद पड़ा है, जो आइए संवेदाचल विकास कमेटी के दौर से आपकी अध्यक्षता और आप संस्थापक हैं उसके द्वारा बनाया गया। समाज में हर कोई चाह रहा है मोदी जी मंदिर खुल जाए, पर आप हैं कि इतने अड़े हुए हैं जो मंदिर खुला नहीं है। क्या कारण क्या है मोदी जी? हम चाहते हैं समाज की ओर से यह मंदिर खुलना चाहिए। पहली बार हुआ है कि आपने इतने बढ़िया काम कर रहे हो। ये पहली बार मुझे लगा कि जैन समाज में दबंग लोग और अच्छे लोग हैं जो मंदिर को खुलवाना चाहते हैं। हम मंदिर खुलवाने के 2 साल से ट्राई कर रहे हैं। 23/9/2019 से लेबर ने स्ट्राइक की थी, अभी तक एक भी आदमी नहीं आया हमारे को मदद करने के लिए। तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले आए थे, वो तो परचेज करना चाहते हैं या कब्जा चाहते हैं, तो हम हमारा मंदिर कब्जा दूसरे को क्यों देंगे? मोदी जी बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी पर। जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थों का संरक्षण करती है, वो खरीदने की बात कैसे कर सकती है आपसे? जो गलत बात मान रहे हैं वो भी मान लो, उनको जो मांगे वो रुपया दे दो और हमको संभालने दो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं आप लेबर को तनख्वाह ही नहीं देते, ताला लगा के बैठ जाते हैं। अरे साहब, सारी तनख्वाह अगर मेरे नहीं दी होती तो मेरे को नोटिस आया था गवर्नमेंट का, सबको तनख्वाह दी जा चुकी है, एक भी पैसा किसी का बाकी नहीं है। और सारे हिसाब कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी को, फैक्ट्री मैनेजर को, फैक्ट्री इंस्पेक्टर को, सबके पास है। मोदी जी आप कहते हैं लेबर को पूरे पैसे दे दिए और दूसरा ताला लगाए छोड़ते नहीं है। ताला तो खोलिए। ताला मेरे लगाया ही नहीं तो मैं कैसे खोलूंगा? ताला वो लेबर ने लगा रखा। मोदी जी हम तीर्थ क्षेत्र कमेटी का शिखर सिंह पाड़िया से कई महीने पहले बात भी की थी, तब उन्होंने कहा था हम तो बार बार कोशिश कर रहे हैं, आप कोशिश में रोड़ा अटका रहे हैं, आप कोशिश नहीं कर जाते। हमने तो सुना यह भी है कि कमेटियां भी तैयार हैं इसके लिए, पर एक आप हैं जो अपनी बात पे अड़ रहे हैं। तीर्थ क्षेत्र कमेटी करना चाहती है। तो हकीकत ये है कि वो जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं मंदिर का कब्जा हमें दे दो, मंदिर हमें बेच दो। तो मैं बेचूंगा क्यों? मैं कब्जा क्यों दूंगा? आपका काम है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो ना। अभी साहब आप देखिए, शरद जैसा आप हमारी मदद कर रहे हो तो कितनी सरलता से कब काम हो रहे हैं। मेरे को मदद करने कोई आता ही नहीं है। अब सब इंदौर वहाँ पर कमेटी बनी हुई है रांची बाबा शिखर जी में कि सारे कोठी वाले मिलकर के कोई कोठी पे कोई गुंडागिरी करेगा तो सब मदद करेंगे। एक भी कोठी वालों ने मेरे फेवर में कोठी बंदी करी अपनी अभी तक। तो सब फिर आप जो एक कमेटी बनाते हो और सबको बोलते हो कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे, वो काम तो होता ही नहीं है अभी तक कभी भी। मोदी जी अब दावे बहुत कर रहे हैं, कुछ सबूत चैनल महालक्ष्मी भेज पाएंगे आप? मैं जो लेबर को पेमेंट किया है उनके पेपर यहाँ से मंडे या ट्यूसडे निकाल दूंगा, जैसे कोरियर स्टार्ट होता है। आपको 2 रोज बाद मिलने पड़े, बुधवार गुरुवार तक सारे पेपर मिल जाएंगे। और ये जो दिल्ली वाले जो थे उनको मैं सारे पेपर दे चुका हूँ। गजराज गंगवाल जी, गजराज जी गंगवाल साहब को सारे पेपर दे चुका हूँ। वो गजराज जी ने उनको डांटा भी था कि इनको अपने पहाड़िया जी को कि इनके पेपर देख लो, सारे पेपर दे रखे हैं इन्होंने, सारा पेमेंट दे चुका है, दे चुके हैं। मोदी जी आप ना वर्तमान तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष शिखर चंद पहाड़िया जी बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी का काम केवल तीर्थों का संवर्धन विकास करना है, उनकी सुरक्षा करना है, वह कभी खरीदने की बात कर ही नहीं सकते, और आप ऐसा कह रहे हैं। हकीकत ये कि इनकी एक ही नियत है कि मंदिर को अपने कब्जे में ले लो। तो भैया मेरा मंदिर तुम कब्जा क्यों करना चाहते हो? तुम्हारा काम है हमारी रक्षा करना, हमारे तीर्थों की रक्षा करना। हमें कोई दिक्कत आए तो हमें हेल्प करना। आप हेल्प नहीं करना चाहती, तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले हमारा मंदिर कब्जा करना चाहते हैं। मोदी जी आप पर तो आरोप ये भी है कि आपके हिसाब के चक्कर में
जो महासभा के नए अध्यक्ष बने ना गजराज गद्दरवाल जी, उन्होंने भी आपको दिल्ली बुलाया था, पहाड़िया जी को भी, क्या हिसाब किताब दिखाओ क्या कर रखा है आपने। सब गजराज जी को भी ये थोड़ी दिक्कत वो थी, मन में था कि अपन ने पेमेंट किया कि नहीं किया, झगड़ा क्या है। तो गजराज जी को मैंने सारे पेपर ला के देखा है। उन्होंने अपना लीगल ऑफिसर बिठा रखे थे, सब लोगों ने मेरे कागजात चेक किए, उनको एक भी जगह गलती नहीं दिखी। तो गजराज जी ने बोला मोदी जी आपकी कहीं गलती नहीं है, हमें 30 क्षेत्र कमेटी वाले गलत गुमराह कर रहे हैं, ये बात हुई थी। वहां पर सुना है कि जब गजराज जी से बात हो रही थी आपकी, तब शिखर चंद पहाड़िया ही थे अपना पक्ष रखने के लिए, क्या हुआ था तब? पहाड़िया जी को उन्होंने बोला कि देखो मोदी जी के सारे पेपर मैंने चेक कर लिए हैं, मेरे सारे लीगल ऑफिसर बैठे हुए हैं, उन्होंने सारे चेक कर लिए, एक जगह मोदी जी की गलती नहीं है इसके अंदर, और हमें गलत गुमराह क्यों कर रहे हो आप। बोला कि आपसे मिलकर मोदी जी मैं खुश हो गया हूँ, आपकी नीयत साफ है, आपने एक एक पेपर हमें दिखा दिए हैं, और अब मैं आपकी पूरी मदद करूंगा आपका मंदिर खुलवाने के अंदर। और गजराज जी ने जो बात करी वो साफ दिल से करी। गजराज जी के मन में कोई बदनीयती नहीं थी, पर शिखर जी पाड़े के मन में नीयति खराब है, इनकी एक ही नीयत है मंदिर पे कब्जा करना, तो कैसे होगा साहब बताइए। मोदी जी चाहे मंदिर आपने बनवाया हो, पर मंदिर बनने के बाद समाज का ही होता है, ये तो मानोगे ना आप कि समाज का मंदिर है, जब खुल जाए तो अब वो बंद भी होना चाहिए ना। एक बार मंदिर खुलवाइए, वो भले आप वापस ताला लगा दीजिएगा, एक बार मंदिर खुलवा के पूजा अर्चना करा दीजिए, रोज खोलिए, रोज पूजा अर्चना करिए, रोज बंद कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। मोदी जी हर कोई चाहता है, चैनल महालक्ष्मी पूरे समाज की ओर से जोड़ के हाथ कर आपसे, मंदिर खुलना चाहिए, वहां पर सफाई होनी चाहिए, अभिषेक होना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उसके बाद मंदिर सुरक्षा के लिए बंद भी होना चाहिए। आप इसके लिए तैयार है ना? कब्जा करना नहीं चाहते हैं, ये आप पहले इंसान हैं, और सब मुझे आपसे मिलकर बड़ा अच्छा लग रहा है। आप प्लीज मेरा मंदिर खुलवाइए, मैं वहां पर अपनी लेबर लगवाता हूँ, मैं कहीं से इंतजाम करता हूँ, और मैं पूरा मंदिर वापस चलाऊंगा और अच्छी तरह चलाऊंगा। और पहले भी मंदिर अच्छा चल रहा था, ये वहाँ के जो 30 क्षेत्र कमेटी के मैनेजर हैं वो खुद सब स्ट्राइक वगैरह कराते हैं, ये धंधा उन लोगों का। और ये जो शुरू से उनकी नीयत चोपड़ापुर मंदिर को अपने पे कब्जा करने में शुरू से इनकी नीयत खराब है। मोदी जी आप जानते ना, इस समय 30 क्षेत्र कमेटी प्रयास कर रही है, और वहां पर इस समय शिखर जी में 3 बड़े संत विराजमान हैं, 3 बड़े संत, किसी के भी सान्निध्य में ताला खुल जाए तो पूरा समाज यही चाहता है। आप इस व्यवस्था के लिए तैयार है ना? साहब आप है ना, आप संतों से मेरा प्रणाम बोलिए और बोलिए कि मेरा नमस्तु, और आप प्लीज मेरा मंदिर खुलवा दीजिए। और हाँ, आपसे विनम्र अनुरोध है कि जिस दिन ताला खुले आप भी वहां आ जाइए, और चैनल वासी वादा करता है वह भी वहां पहुंचेगा। साहब आप अगर मेरा मैनेजर को तो भेज दूंगा, जो तिवारी हमेशा आता है मैनेजर मेरा, ये काम संभालता है, उसको जरूर भेज दूंगा मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की, पर उसको जरूर भेज दूंगा मैं आप पास। और रमेश पुष्कर जो मेरे आदमी हैं वो आदमी लेके आ रहे हैं, 10 आदमी लेकर आएंगे, जैसे आएंगे मैं आपको खबर करूंगा। मोदी जी आप विश्वास दिलाते हैं कि आप व्यवस्थाओं के लिए अपने आदमी भेजेंगे, हम आपको चैनल महालक्ष्मी विश्वास दिलाता है, समाज की ओर से विश्वास दिलाता है, 30 क्षेत्र कमेटी और सब कमेटी की ओर से भी विश्वास दिलाता है। जिस दिन आपके आदमी पहुंच जाएंगे, व्यवस्था संभाल लेंगे, पूजा की सुरक्षा की सब व्यवस्था संभाल लेंगे, हम उसी दिन किन्हीं संत के साथ विनम्र अनुरोध करके आपका यह ताला खुलवा देंगे। आपकी व्यवस्थाएं आप ही संभालिएगा, ये जिम्मेदारी आपकी है, कर्तव्य आप ही निभाएंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप कल मंदिर खुलवाइए, साधु संतों को बोलिए कल मंदिर खुलवाए, पूजा अर्चना कराएं, भले वापिस ताला लगा दें, और वापिस जब तक मेरे आदमी नहीं आते रोज सुबह खोलें, सफाई कराएं, पूजा अर्चना कराएं, और वापिस ताला लगा दें अपना, नो प्रॉब्लम। आप कल ही खुलवाइए साधु संतों से, और उनका अनुयायी से सफाई कराइए और पूजा कराइए, और फिर अपना ताला लगा दीजिए जब तक मेरे आदमी नहीं आते हैं। तो हो सकता है मेरे जो स्ट्राइक करने वाले आदमी वो भी आ जाए काम के ऊपर। मोदी जी आप पर एक और बड़ा गंभीर आरोप है, आपने देखा है, सब देखते हैं, 27 किलोमीटर की पूरी वंदना में पक्का मार्ग बन गया है, केवल मोड़ से मुड़ते ही आपके चोपड़ा कुंड तक ये जो 100 मीटर है ना, यही केवल पत्थरों से जाना पड़ता है, बड़े संकीर्ण रास्ते में कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है, ना सड़क सही हुई है, और 30 क्षेत्र कमेटी दी है, आप बिल्कुल सहयोग नहीं करते हो इसके अंदर। ये क्या था, ये जो हमारे परमिशन लेनी पड़ती है ना गवर्नमेंट से, जो हमारी ये जो इसका जो बंदी की परमिशन लेती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और वाइल्ड लाइफ की, उसके अंदर जो वहाँ DFO था, उसने हमें फोन पे बोला था कि अभी आप कोई काम मत होने दीजिए, बिकॉज आपका परमिशन रुक जाएगा। और 30 क्षेत्र कमेटी ने हमारे कंप्लेंट कर रखी कि आप बिना आपकी परमिशन के रोड बनवा रहे हो। तो DFO ने मुझे मना किया था कि अभी आप बंद बनाने दीजिए इनको, और मैं खुद मना कर रहा हूँ इनको। तो DFO ने काम रोका था इनका। तो 30 क्षेत्र कमेटी ही कंप्लेंट करने वाले, 30 क्षेत्र कमेटी बदमाशी करने वाले, 30 क्षेत्र कमेटी हमारी कंप्लेंट करने वाले DFO के पास,
ये सब काम तीर्थ क्षेत्र कमेटी का ही है। क्या कह रहे हैं आप? तीर्थ क्षेत्र कमेटी कंप्लेन करती है? ये सारी प्रपंच जो खेल खेलते हैं ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले खेलते हैं सर। डीएमओ से फोन भी हमें करवाते हैं, डीएमओ से बोलते हैं इनको काम मत होने दो, इनको मना करो, परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं तो इनको सब सारे दिक्कत सब तीर्थ क्षेत्र कमेटी वाले कराते हैं, सारा प्रपंच। भरत मोदी जी के बाद हमने बात करी समन्वय समिति के वहां पर कोऑर्डिनेटर अजमेरा जी से भी कि भाई यह बात में कितना वजन है, क्या आप कुछ नहीं करते हैं? जरा सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। यह सही है कि समन्वय समिति अपने दायित्वों के निर्वहन में खुद भी सफल नहीं हो पाई है। लेकिन अभी हमारा प्रयास चालू है और हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि संगठन ही शक्ति है और संगठन के बिना आप निर्वहन बहुत कठिन हो। अतः हमें संगठित होकर के इन समस्याओं का निदान करना चाहिए, इसके लिए प्रयत्नशील है। भविष्य में मुझे उम्मीद है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान। हमने भरत मोदी से बात कर ली, समन्वय समिति के कोऑर्डिनेटर से बात कर ली, हमने तीर्थ क्षेत्र कमेटी के शिखर चंद जी पहाड़िया से बात की, पर उन्होंने एक बार भी फोन नहीं उठाया। देख रहे हैं आप, ये कुछ एक हिस्सा है जो कॉल की, उन्होंने नंबर ब्लॉक कर रखा है कई समय से और तब से बात नहीं कर रहे। हमने ये देखिए व्हाट्सएप मैसेज में दिया उन्हें, यह उन्होंने पढ़ लिया लेकिन तब संपर्क नहीं किया, इसलिए हम उनकी बात का विचार यह नहीं दे पा रहे हैं। और जब हमने आप उनसे बात की थी उसके बाद ये कागज देख रहे हैं आप, उन्होंने हमें लगभग सारे कागज भेज दिए, लेबर से क्या बात हुई है, डीएम को क्या भेजा है, यह पत्र हम पिछले 4 दिन से पढ़ रहे हैं और हमें लगा कि उनकी बात सही है। समय पर उन्होंने सबको तनख्वाह दी है, हिसाब दिया है, पूरा हिसाब दे चुके हैं, फिर भी वहां ताला बंद है और ताला उन्होंने बंद नहीं किया। उन्होंने लेबर ऑफिसर, डीएम, एसपी सबको यह पत्र भेजे हुए हैं। यह चैनल हमारे पास सबूत के रूप में है। अब सबसे विनम्र अनुरोध है हमारा कि ताला खुलना चाहिए और ये ताला खोलने के लिए हम प्रशासन से बात कर रहे हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, शाश्वत ट्रस्ट और कमेटियों से भी, कोर्टियों से भी, और भरत मोदी से बात करी। हर कोई एक स्वर में चाहता है ताला खुलना चाहिए। विनम्र अनुरोध कि अब ताला खुलना चाहिए। मंदिर समाज का होता है, भक्त और भगवान के बीच में ताला कभी नहीं होता है। ताला खुलने की मुहिम ताला खुलने तक जारी रहेगी। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ सादर जय जिनेंद्र।